देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। जो संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने संविधान को जलाया, वो आज सत्ता में हैं। यकीनन वो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को यकीन नहीं करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ही भारत में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मणवाद के सबसे खिलाफ हैं, वो सिंबल के रूप में हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, कई बार उन्होंने कोशिश किया तमाम लोगों को, तो भारत में तमाम महापुरुष हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ये एक अनोखे और अद्भुत महापुरुष हैं जिनको ये ब्राह्मणवाद के सबसे ज्यादा प्रखर वो सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की कोई भी चीज को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। आपके जयपुर में मनु की मूर्ति हो सकती है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की ग्वालियर में क्यों नहीं हो सकती है? आने वाले वक्त में हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का, भगत सिंह के विचारों का, पेरियार के विचारों का भारत बनाएंगे। सभी साथियों को जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी सर हैं और जिस तरह ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी, बाकायदा परमिशन मिला हुआ था, लेकिन वहां पर कुछ जो जातवादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने इस बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विरोध जताया और मूर्ति लगने नहीं दे रहे हैं। देश भर में काफ़ी मामला ये तूल पकड़ा हुआ है, उसी सिलसिले में बात करेंगे। सर, ग्वालियर में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन जातीय मानसिकता के लोग बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। जो संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने संविधान को जलाया, वो आज सत्ता में हैं। यकीनन वो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को यकीन नहीं करते हैं। इसलिए जो आपको दो घटनाओं का जिक्र होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान को उन्होंने उसकी प्रतियां जलाई, और डॉक्टर अम्बेडकर का वो हमेशा विरोधी रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ही भारत में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मणवाद के सबसे खिलाफ हैं, वो सिंबल के रूप में हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, कई बार उन्होंने कोशिश किया तमाम लोगों को, तो भारत में तमाम महापुरुष हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ये एक अनोखे और अद्भुत महापुरुष हैं जिनको ये ब्राह्मणवाद के सबसे ज़्यादा प्रखर वो सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की कोई भी चीज़ को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। आपके जयपुर में मनु की मूर्ति हो सकती है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की ग्वालियर में क्यों नहीं हो सकती है? तो ये उनका इस तरह का जो विरोध करना है, वो यकीनन भारत संविधान में यकीन नहीं करते हैं। और लेकिन आज की तारीख में आने वाला युग, इस समय का जो समय है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के को मानने वालों का है और उनको जानने वालों का है, उनके रास्ते पर चलने वालों का है। ये लाख कोशिश कर लें, अम्बेडकर ग्वालियर के हाई कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग के रहेगी, ये लाख विरोध कर लें, उसके बावजूद लगेगी। डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो तथाकथित ब्राह्मणवाद जो अभी तारीख में है, जो राम राज्य या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ेंगे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ही सबसे ज़्यादा उनके लिए एक तरह से मुखर विरोधी के रूप में आते हैं। इसलिए उनके कोई प्रतीक हों, इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारी जगह उनकी मूर्तियाँ तोड़ा जाता है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति एक नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक विचार है। डॉक्टर अम्बेडकर भारत में एक विचार है। इसलिए आप देखते होंगे जो जय भीम लोग बोलते हैं, उनके हमला होता है, उनकी मूर्तियों पर हमले होते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का मामला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति एक प्रतीक है, एक उनका विचार है। तो उनके विचार के जो खिलाफ लोग हैं वो सत्ता में आ गए हैं, आज सत्ता सरकार में है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की विचार की इतनी मजबूत है कि आने वाले समय में संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करेगी। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के हाई कोर्ट में यकीनन स्थापित होगी। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बगल में ही बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा थी, जिस तरह उसके साथ छेड़छाड़ किया गया और उनकी मूर्तियाँ तोड़ी गई, जैसे आपने जिक्र भी किया, तमाम मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। क्या लगता है कि मूर्तियाँ तोड़ने से क्या बाबा साहब के विचार समाप्त हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, ये उनका गुस्सा है, ये उनकी नाराज़गी दिखाती है कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है, बाबा साहब के से कितनी घृणा है। भाई, हम कह रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, सब तरह के विचारों का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब ने इसी संविधान में क्या लिखा है, जिन हिंदू महिलाओं को, सामान्य वर्ग की महिलाओं को तुम संपत्ति में अधिकार नहीं देते थे, बाबा साहब ने दिया ना। बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा कि आप इस जात की धर्म का आपको ऐसा किया जाए। उन्होंने तो भारत में सभी धर्मों को सम्मान बराबरी का अधिकार दिया ना। तो बाबा साहब का एक विचार है, भाई तुम्हारा गोलवर्कर का, सावरकर का विचार होगा तो मानो उसको, लेकिन वो विचार किसके लिए हितकर होगा, किसके लिए हितकर होगा? तो सचमुच बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर का विचार उनके लिए खतरा है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को जो भी प्रतीक है उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार संविधान में दिखता है, डॉक्टर अम्बेडकर का विचार लोकतंत्र में दिखता है। वो लोकतंत्र से घृणा करते हैं, वो संविधान से घृणा करते हैं, इसलिए वो राजतंत्र की बात करते हैं। इसलिए वो आप देखते होंगे लगातार राजतंत्र की बात करते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को उस समय भी उन्होंने विरोध किया था और संविधान की प्रतियां जलाई थी। वो प्रमाण है। वो लोग दुर्भाग्य से सत्ता में आ गए हैं, यकीनन सत्ता में आ गए हैं, तो उनका साहस बढ़ा हुआ है। आने वाले वक्त में हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का, भगत सिंह के विचारों का, पेरियार के विचारों का भारत बनाएंगे।
जी, जिस तरह देखने को मिलता है सर, आज के डेट में बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाया जा रहा है और उनके उनके स्टैचू पर, उनके मूर्तियों पे माला डालने का काम कर रहे हैं। जो लोग इतिहास काल में बाबा साहब के घोर विरोधी हुआ करते थे, आज आप देखते होंगे उनका जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं वो लोग। तो इस षड्यंत्र को समाज तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? क्या वो लोग सच में बदल रहे हैं, या सिर्फ वोट लेने के लिए, या सिर्फ समाज में दिखावा करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो इसको इस तरह स्वीकार करना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर आज की तारीख में भारत का कोई राजनीतिक दल बिना डॉक्टर अंबेडकर की बात किए, बिना डॉक्टर अंबेडकर चर्चा की राजनीति नहीं कर सकता है। वो भारत का कोई कोना हो, गुजरात से लेकर आपको त्रिपुरा तक और आपको केरल से लेकर कश्मीर तक, डॉक्टर अंबेडकर की बात करनी होगी और बिना बात किए ये नहीं कर सकते। ये सच बात है कि आज की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर बहुत उपयोगी हो गए हैं सबके लिए। हाँ, ये सच बात है कि हमारे बहुत सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लोग डॉक्टर अंबेडकर केवल वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि उनके विचारों की बात कर रहे हैं, कि भाई जो है कि आप जो है डॉक्टर अंबेडकर की बात सिर्फ वोट के लिए करोगे तो हमारा समाज इस तरह से जागरूक हुआ है। इस बात को हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए, अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए कि हम लोगों की वजह से, यानी डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचार की भारत में इस तरह लोकप्रिय हुई है कि जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घोर विरोधी थे, जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमाओं को, उनके पोस्टरों को जलाते थे, उनकी प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, ये उनकी मजबूरी हो गई है। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की जीत है। मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचार की जीत इसको मानता हूँ। वो लोग जो डॉक्टर अंबेडकर से घृणा करते थे, आज डरते ही सही, शर्माते ही सही, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए बगैर राजनीति नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे। जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर कि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बचे हुए काम को पूरा करना, तो समाज तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहिए? नहीं, मैं इसी बात से सहमत हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को कि डॉक्टर अंबेडकर की, मैं इससे सहमत हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की यानी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो रास्ता बताया, हमें उस पर चलना चाहिए और हमें खूब पढ़ना चाहिए। आज के दौर में खूब पढ़ना चाहिए। सच बात है, हर आदमी पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ाई दवाई हमारे हाथ में है नहीं। शिक्षा हमारी तरफ, ये जो सरकार है, ये शिक्षा से हमें वंचित कर दिया है। भर्तियाँ आ नहीं रही हैं। हमारे जिस राज्य में उत्तर प्रदेश है, उस राज्य में सोचिए प्राइमरी स्कूल सब बंद होते जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति आ गई है और पूरी पढ़ाई बाजार के हवाले हो गई है, तो हमें पढ़ाई से भी इसीलिए छीना जा रहा है। देखिए, ये साफ सी बात है। ये प्रयागराज में आपने देखा होगा कि कितने करोड़ रुपया खर्च करके मेला लगाया गया आस्था के नाम पे, लेकिन कई स्कूल बंद, इसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में कई स्कूल बंद किए गए हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक सवाल करने वाला समाज बनेगा। और समाज, डॉक्टर अंबेडकर को हम पढ़ेंगे, पेरियार को भी पढ़ेंगे, अंबेडकर को भी पढ़ेंगे, लोहिया को भी पढ़ेंगे, भगत सिंह को पढ़ेंगे, तमाम लोगों को पढ़ेंगे तो हमारी एक राय बनेगी। हमें करें गांधी को भी पढ़ेंगे, हम सबको पढ़ेंगे तो हम एक राय बनाएंगे। तो ये जो सत्ता में है, ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग पढ़ें ना, और हम स्पष्ट अपने समाज से, अपने या जो हमारे लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, आधी रोटी खाइए, आधा कपड़ा पढ़िए, मगर पढ़िए। बच्चों को जैसे भी पढ़ाइए, और पढ़ा देंगे तो बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तो बाबा साहब के विचार पर चलेंगे। और पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है जो तमाम समस्याओं को हल करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।